हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th आपकी ये वर्कशीट नंबर 70 यानी 70 है और ये आपको 21 दिसंबर 2020 के लिए यानी आज के लिए दी गई है। तो इससे पहले 69 वर्कशीट्स आ चुकी हैं। आई होप आप सभी वर्कशीट्स को कर चुके होंगे अपनी कॉपी में। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो एक सेपरेट कॉपी बनाकर उसमें सारी वर्कशीट्स का सॉल्यूशन हल कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कार्य तथा ऊर्जा में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है शक्ति। शक्ति क्या होता है ये समझेंगे। ज्ञान पूछ रहे हैं, दीदी हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु में अधिक कार्य किया और कौन सी में ऊर्जा प्रयोग हुई। मतलब कि हमने ये तो जाना कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा किसी कार्य के लिए अधिक ऊर्जा की और किसी कार्य के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिज्ञासा कह रही हैं, ज्ञान इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। मतलब एक ही समय में दो काम हो रहे हैं तो एक ही समय में कौन सा काम कितने कम समय में हो रहा है ये हमें बताता है उसमें कितनी ज़्यादा या कम ऊर्जा लगी। इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि शक्ति को समझना होगा। इसके लिए हम जिस राशि को समझेंगे उसका नाम क्या है, शक्ति। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में प्रयोग की गई ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए भाई, हमारा जो शक्ति है, शक्ति को हम P से दिखाते हैं यानी पावर। ये होता है W/T। W/T मतलब कार्य और समय, यानी पर्टिकुलर समय में कितना कार्य किया गया। आपको पता है कम समय में ज़्यादा कार्य किया जाएगा तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो जितना आपका कार्य किया जाएगा पर्टिकुलर समय में वही आपको क्या दर्शाता है, शक्ति को दर्शाता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं शक्ति के बारे में। यदि कोई अभिकर्ता T समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति का मान क्या होगा। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि अगर W वर्क है और T टाइम है तो पावर कितनी होगी, P = W/T। शक्ति का अगर मात्रक की बात करें तो W कार्य का मात्रक क्या होता है हमारा, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, वॉट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट, या फिर इंग्लिश में से ऐसे वॉट लिखते हैं और डिनोट करते हैं W से। ठीक है। औसत शक्ति, अगर आपको पर्टिकुलर दिया हो कि 2 घंटे में इतना कार्य किया जा रहा है, 3 घंटे में इतना, तो वहाँ पे हम औसत शक्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किया गया कुल कार्य अथवा कुल समय की ऊर्जा अपॉन में लिया गया कुल समय। तो यहाँ पे बात होती है औसत शक्ति की। अब बात करते हैं 1 वॉट की। यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो शक्ति कितनी होती है, 1 वॉट। वही चीज़ कि W/T है शक्ति, तो अगर हमारा जो कार्य है वो 1 जूल हो और 1 सेकंड में हो तो 1 वॉट हमारा हो जाता है। ठीक है। शक्ति के अन्य मात्रक, किलोवाट, 1000 वॉट में 1 किलोवाट होते हैं। ठीक है। और 1 मेगावाट में कितने होते हैं, GW यानी 10⁻6। गीगावाट में 10⁻9। तो ये क्या है, वॉट की बड़ी मात्रक हैं, बड़ी यूनिट्स हैं। कि अगर आपको कभी यूज़ करना हो तो छोटी यूनिट कहाँ यूज़ होती है, जैसे आपको बताने के लिए, और बड़ी यूनिट कमर्शियल यानी जहाँ व्यावसायिक कार्य हो वहाँ हम बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। देखिए जहाँ पे जैसे बिजली का बिल हो गया, जहाँ व्यावसायिक चीज़ है वहाँ पे हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं जिसे हम किलोवाट आवर कहते हैं। तो 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यक्त हुई ऊर्जा 1 किलोवाट आवर कहलाती है कि 1 घंटे में कितनी होगी। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर करके देखेंगे किलोवाट आवर में कितनी यूनिट होती है, तो देखिए 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट। ठीक है। और 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकंड। तो 60 × 60 करेंगे तो 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ 3600 सेकेंड × 1000 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 3.6 10⁻6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर में इतने जूल ऊर्जा उपस्थित होती है। अब 2 सवाल देख लेते हैं। एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है तो इसकी शक्ति क्या होगी। सीधा सीधा फॉर्मूले पे आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जूल है, ये समय है, पावर कितनी हो गई 20/5 यानी 4 वॉट। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि
50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। बच्चे का वजन दे रखा है और वो सीढ़ियाँ चल रहा है, उसमें समय दे रखा है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। सीढ़ी की ऊंचाई दे रखी है। अब यहाँ से आप कैसे हल करेंगे? लड़के का जो भार है, एफ फोर्स भी क्या होता है? mg बल, और भार भी क्या होता है? w, वेट भी क्या होता है? mg होता है। तो m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू। तो यहाँ से उसका 500 न्यूटन क्या हो जाएगा? लड़के का भार पता चल जाएगा। सीढ़ियों की ऊंचाई हमें पता है h 45 इंटू 45 सीढ़ियाँ हैं और एक की ऊंचाई 15 है, और डिवाइड में 5 करें 100 करेंगे तो 6.75 मीटर में हमें मिल जाएगी वैल्यू। चढ़ने के लिए कुल समय इसने कितना लिया? 9 सेकंड लिया। तो यहाँ कितनी शक्ति होगी? mgh/t। तो आप बोलेंगे mgh क्या होती है? तो mgh हमारी क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी होती थी। तो ये भी ऊर्जा का ही एक रूप है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम mgh अपॉन में t लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 375 वॉट कुल शक्ति। अब देख लेते हैं आज आपको प्रश्न क्या दिए हैं। 5 प्रश्न दिए हैं। शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक बताइए। दूसरे प्रश्न में बोला है 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। तीसरे में ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आपको लिखना है और 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है वो। चौथे और पाँचवें में आपको सवाल हल करना है। तो सभी सॉल्यूशन हम करेंगे, उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश यानी कैब संदेश आपके लिए है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों का। प्रश्न में बोला है शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक भी बताइए। किसी वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है। दूसरे प्रश्न में बोला है 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का प्रयोग कर ली जाती है तो इसकी शक्ति क्या होती है? 1 वॉट होती है। और आपको पता है W/T यहाँ शक्ति है। अगर हर चीज़ को आप एक एक कर दीजिए तो आपका 1 वॉट निकल जाएगा। आगे देख लेते हैं। दूसरे में बोला है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट में कितने जूल होती हैं। तो आपको ऊर्जा की बड़ी राशियों, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि 1 यूनिट में कितना होता है तो आपको पता है 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, तो आपको हो जाएगा 36। ठीक है। और ये 50 तो 3.6 10⁻⁶ जूल, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न में। चौथे में बोला एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है, इसे जूल में व्यक्त कीजिए। देखिए 1 महीने में प्रयोग की जाती है, आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर में हमारी कितनी ऊर्जा होती है? 3.6 10⁻⁶। और अगर अब बोला है कि 250 यूनिट यूज़ होती है तो इंटू 250 कर देंगे तो हमारी जूल में बदल जाएगी। ठीक है। 1 में होती है इतना, तो अगर 250 में बोला है तो 250 इंटू दिस, तो आपको क्या करना है? ये 10⁻⁶ है। ठीक है। ये 10⁻⁶ है, यानी 10 के ऊपर 6 है। तो 250 इंटू 3.6 करेंगे 10⁻⁶, तो 9 इंटू 10⁸ आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा आपका? 9 इंटू 10⁸, ये आपका आंसर होगा, इतने जूल। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 5वें में बोला है एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेती है तो इसकी शक्ति। सिंपल फॉर्मूला बेस है। शक्ति क्या होती है? कार्य अपॉन में समय, यानी P होता है हमारा W/T। तो W यहाँ पे क्या है? 1000 बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 100। तो शक्ति कितनी आ जाएगी? 100 वाट, यानी कि 100 वाट आपकी ऊर्जा प्रयोग होगी। तो ये आपका आंसर चौथा और पाँचवा है। यहाँ पे हमने वर्कशीट 70 हल कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति को हम किस में नापते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशनल सब्जेक्ट
12 वीडियो और साथ में वर्कशीट की वीडियो तो हम लोग अपलोड करते ही हैं। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सिक्किम प्रोजेक्ट, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।